अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और जो है खैरियत से होंगे। तो जी, रमज़ान की त्योहार में इतनी जो मैं बिज़ी हो गई थी कि मैंने कोई भी ब्लॉग जो है अपलोड नहीं किया था। अदरवाइज़ मैंने सारे जो है शूट करके रखे हुए थे, वॉइस ओवर करना बाकी था, तो ये आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। 2 दिन का ब्लॉग है और मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया है। सुबह में जो है छत पर चलने गई थी तो क्या सुहाना मौसम हुआ जा रहा था, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप्स बना ली थी। जब मैं चलने के लिए आई थी नमाज़ के बाद, तो ये सारे बादल जो है काले हुए पड़े थे और जैसे ही जो है सूरज निकला है तो उसकी जो है रोशनी से सारे जो है गोल्डन हुए पड़े थे। तो मुझे ये सब नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं और सुबह-सुबह का हर जो है नज़ारा आपको जो है दिल को सुकून देता है। तो आप ज़रूर से सुबह कुछ ना करें, लेकिन उठकर आपकी छत पर जाएँ और अल्लाह की कुदरत का नज़ारा है वो जो है देखें। तो जी, अब जो है आ गई हूँ अपने काम से। तो देख लीजिए, अब जो नींबू वगैरह ला के रखे थे तो उसको मैंने क्या किया है कि आधे जो है मैंने कट करके रख दिए हैं। उसका जो है जूस निकाल लूँगी और क्यूब्स बना के रख दूँगी। और जितने मुझे लग रहे थे कि मुझे रखने हैं, तो उन सबको जो है ऑयल वाला हाथ कर करके जो एक डिब्बे में रख दूँगी, ताकि वो ऐसे ही रहें। और माशाल्लाह से मैं तो हमेशा से ही ऐसे ही रखती हूँ, तो ये बहुत ही लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। अधूरे काम में पूरा ये हो गया कि ट्रे मेरी मिल नहीं रही थी, शायद काफ़ी टाइम से इधर-उधर हो गई है। तो फिर मैं ट्रे लेने के लिए गई थी। लेमन को मैंने कट कर लिया है और जो है मैं उसका जूस निकालूँगी और उसके बाद जो है मैं इसे स्टोर करूँगी। अदरक वाला आया था तो अदरक भी ले ली है, लहसुन भी अभी लाना बाकी है। तो अदरक लहसुन अब जो है इस बार जो है घर का पिसा हुआ लूँगी, तो वही ठीक रहेगा। और अब जो है आगे-आगे काम भी चलते जा रहे थे। इधर बर्तन वगैरह भी वॉश कर रही थी अज्जू, तो मैंने जो है पहले लाई थी नई वाली, तो उसे पाक वगैरह कर लिया था। उसके बाद इसे मैंने रख दिया है। और लेमन वेमन जब मैं इसका जूस निकालूँगी तो इसमें ही जो है रख कर थोड़ा-सा क्यूब्स बना लूँगी। तो अभी तो ये सारे काम जो है टाइम टेकिंग लगते हैं, लेकिन बाद में जो है इसके लिए बहुत आसानियाँ हो जाती हैं कि फटाफट से आप किसी भी चीज़ में डालना हो तो एक क्यूब्स निकालें और फटाफट से उसको डाल दें। और ये तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि क्यूब्स बना कर रखती हूँ और कभी लेट हो जाए जब इफ्तार के वक्त, तो फटाफट से क्यूब्स निकाल कर जो है हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी सारा जो है जूस भी निकल कर आ गया था। और ये इतने खट्टे और रस वाले नींबू थे कि पूछिए मत। देसी नींबू है ये, तो इसका रस जो है थोड़ा-सा भी डालो तो खट्टापन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर जो है मैंने क्या किया है कि इसको बिल्कुल अच्छे से छान लिया था, इसका जितना भी जो छिलका वगैरह था, तो वो सारे रेशे वगैरह अलग कर कर जो है मैंने इस तरह से इसे क्यूब्स बना ली हैं। और इसे मैं अब रखने लगी हूँ फ्रीज़र में। और इस बार जो है मैं बहुत लेट हूँ रमज़ान के काम में। मुझे जितने सारे काम करने थे वो तो ख़ैर मुझसे हुए ही नहीं, क्योंकि जो है बीच में जो है भतीजी की सगाई भी आ गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह से, तो उसमें थोड़ा-सा मसरूफ़ हो गए थे। और फिर उसके आने के बाद भी 2-3 दिन के लिए बहुत थकान लग रही थी, तो उसमें भी कुछ काम नहीं हुआ। तो काम इसलिए जो है डिले हो गया, नहीं तो अदरवाइज़ जो है मैं है जो आपके साथ हर साल की तरह सारी जो है अपनी प्रिपरेशन आपके साथ शेयर करती रहती थी। तो वो भी करती, लेकिन वो हुई नहीं, तो मैं आपके साथ शेयर भी क्या करती। तो बाज़ार के अभी धक्के ख़त्म नहीं हो रहे थे, कितनी चीज़ें लानी बाकी रह गई थी, वो रह रह के याद आ रही थी। मेहंदी का कलर अब जो है थोड़ा-सा जाने लगा है, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से अब थोड़े से जो काम रह रहे हैं तो वो जो है ख़त्म कर लिए जाएँ। तो बाज़ार से आने के बाद जो है मैं आपको 2 दिन का ही व्लॉग दे रही हूँ। गरम मसाला वगैरह मैंने निकाल लिया, इसे भूनना है, उसके बाद इसे पीसना भी है। और ये जो मैं एक जग लेकर आई थी वो बहुत मज़े का है। ये देखिए, अब मज़े का लग रहा है जैसे ये जो है शीशे का हो, लेकिन नहीं, ये प्लास्टिक का है और इसकी लुक बड़ी मज़े की है। तो मुझे एक ही नज़र में पसंद आ गया था, तो ये मैंने ले लिया है। तो कुछ जो है मुझे जेली वगैरह भी कम लग रही थी। एक कस्टर्ड का पैकेट जो है फ्रूट चाट का, जो कस्टर्ड बनता है वो वाला कम था। कीमिया खजूर मुझे कम लग रही थी, तो वो भी मैं लेके आ गई थी। ये रमज़ान का सारा सामान है। इस बार जो आपको प्रॉपर कुछ भी नहीं बता पाई हूँ, जैसे-जैसे यूज़ करती जाऊँगी तो आपके साथ शेयर करती जाऊँगी कि रमज़ान में मैंने ये सारी चीज़ें भी ली है। अब तो अदरवाइज़ सबको ही पता होता है कि रमज़ान में क्या-क्या चीज़ें लगनी हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये सब बातें नहीं बताते हैं, क्योंकि फिर बोर भी हो जाते हैं लोग। अभी मैंने निकाल लिया है गोश्त। अगर आज जो है सहरी हो गई तो फिर आज गोश्त ही बना लूँगी, वरना जो है अगर कल जो है चाँद दिखा तो फिर कल मैं इसे यूज़ कर लूँगी। तो खैर चाँद तो उस दिन नहीं दिखा पाई, दूसरे दिन की मैं क्लिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो ये मैंने चिकन मंगवा लिए ब्रेस्ट, और टिक्के के लिए मंगा ली थी मैंने, दाना बनानी थी मुझे पैकेट्स, उसके लिए मैंने जो है चिकन मंगवा ली है। और जो है मैं आज दोपहर के खाने में कुछ नहीं समझ आ रही, तो आलू के पराठे बनाने लगी थी। साथ ही साथ में जो है सारे अपने जो अप्लाइंसेस हैं उसे मैं जो है क्लीन करने लगी थी, क्योंकि फिर रमज़ान में इन सब की ज़रूरत लगनी है। तो एन टाइम पर जो इन्हें साफ़ करने रहेंगे तो टाइम जो है हमारा फजूल बर्बाद हो जाएगा।
तो चीज़ें तो आप खैर बहुत सारी भी आप इसे रख सकते हैं घर में, लेकिन इनकी जो है मेंटेनेंस जो होती है वो बहुत हमें जो है थका देने वाली होती है। और इन्हें वैसे भी साफ़ सफाई के साथ ही रखना चाहिए, वरना जो इसमें थोड़ी सी भी बेदरकारी हो जाए तो ये सारी चीज़ें ख़राब होने में वक्त नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर ली है। ज़ीरा मुझे पीस कर रखना था क्योंकि रमज़ान में भुना ज़ीरा बहुत काम आता है, तो इसे मैंने सेकने के लिए रख दिया है। और इधर मैं अपने काम भी करने लगी हूँ। अब मैं आलू भी बॉईल करने लगी हूँ, और आलू जैसे ही बॉईल हो गए तो मैं इसे ठंडा करने लगी हूँ। उसके बाद जो है मैं आगे आगे क्या करती हूँ वो भी आपके साथ जो है शेयर करूँगी। तो आलू के पराठे तो बहुत सी बार मैंने आपको बताए हैं, इसलिए आज मैंने नहीं बताए थे आपको। और मैंने आप जो है काफ़ी बड़े बड़े पराठे बना लिए थे क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। हाथ के हाथ बर्तन वगैरह भी धुल गए थे, क्योंकि साथ के साथ अगर ये काम भी पच जाए ना तो फिर दूसरे काम में हमारा ध्यान लगता रहता है। एक लास्ट वाली रोटी बन गई थी क्योंकि मसाला ख़त्म हो गया था, तो वो भी बना के रख ली है। पराठे रेडी है। इधर जो है मैंने चिकन बॉईल करने के लिए रख दी थी, वो अब जिसका पानी थोड़ा सा ड्राई करूँगी, इससे हम लोग बनाएंगे पॉकेट्स। तो पॉकेट्स भी आपके साथ जब मैं देखती हूँ रेसिपी अगर पूरी दे सकती हूँ तो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और घर वगैरह जो है बिल्कुल क्लीन है। डाइनिंग एरिया को थोड़ा सा सजाना है तो वो बाद में कर लेंगे। और हेल्पर बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर अब जो है छोड़े, अब जो इनको आना होगा तो वो आ जाएंगे। और मैं तो 3-4 मरतबा उनको बुलाने गई थी, मगर पता नहीं वो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो फिर मैंने फिर ज़्यादा उन्हें फ़ोर्स नहीं किया। काम तो वैसे हो जाएगा इंशाल्लाह। खैर कि थोड़ा बर्डन रहेगा, लेकिन काम तो है, हो जाता है। तो पॉकेट्स के लिए जो है मैंने कीमा रेडी कर लिया था, और उसकी फटाफट से आपको रेसिपी जो है मैं देने लगी हूँ। तो मैंने सबसे पहले चिकन को स्ट्रेट कर लिया था। कढ़ाई में ऑयल लिया, उसमें शामिल कर दिया है लहसुन। उसके बाद इसमें शामिल कर दिया था मैंने जो है चिकन, और उसको थोड़ा सा सौटे किया है 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने डाल दी इसमें गाजर, शिमला मिर्च और कैबिज। और उसके बाद जो है मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए थे, जैसे कि हो गया इसमें रेड मिर्ची कुटी हुई, और जो है हॉट सॉस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, और उसके साथ मैंने डाल दिया थोड़ा सा जो है चीज़ मेयो, और उसके साथ मैंने डाली थी कश्मीरी रेड मिर्ची। और उसके बाद जो इसे मिक्स कर लिया है, उसे ठंडा करने के लिए रख दिया है। चिकन टिक्के के लिए जो है मैंने सारी चीज़ें जो है धोकर रख दी है चिकन, और उसको भी जो है मैं मैरिनेट करने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया टिक्का मसाला और चिकन तंदूरी मसाला, दोनों मिक्स किए हैं। घर के मसाले मैंने शामिल कर दिया है। रेड चिली पाउडर जो है, कश्मीरी धनिया पाउडर डाला है, इसमें डाला है मैंने थोड़ा चाट मसाला और दही, थोड़ा सा ऑयल और लेमन जूस, बस इसके अलावा कुछ नहीं डाला है। और वैसे भी रेडीमेड जो है हमारे पास जो आते हैं पैकेट्स इस तरह के, इसमें नमक जो है शामिल हुआ आता है। सारे पैकेट्स जब मिक्स हो जाएंगे उसके बाद मैं लास्ट में इसे टेस्ट कर लूँगी, और नमक मुझे लगेगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी। चिकन अच्छे से धोकर मैंने निथाने के लिए रख दी है, और चलिए इसे अब जो है मिक्स करते हैं। और इससे जो है हम लोग, ये मेरे पास जो है किलो के आसपास है, शायद 1.25 किलो हो, मुझे पता नहीं। तो वो मैंने जो है इसे मैरिनेट करके रख दिया है। इसके पैकेट्स बना कर मैं रख दूँगी। और हाथ के हाथ मैंने ये जो है हमारे पॉकेट्स बनाए, उसकी पट्टी भी निकाल के रख दी है। थोड़ा सा जो है रूम टेम्परेचर आएगी तो फिर जो है इसे हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है आशू आ गई है, तो पॉकेट्स वही बनाएगी क्योंकि ये सारे काम वही करती है। मैं फटाफट से जो है इसे बना कर दे देती हूँ सारी चीज़ें। तो फिर जो है इस तरह की ये सारे काम यही करती है, और इससे मुझे बहुत ही जो है हेल्प मिल जाती है। वरना ये इतना टाइम टेकिंग काम है कि इसके पीछे रहूँ तो मेरे दूसरे 4 काम जो है वो रह जाते। तो बच्चों को मैंने इतना सारा सिखा दिया है माशाल्लाह से, मैं कुछ ना भी करूँ तो ये सारी चीज़ें ये खुद बना सकते हैं। और अल्लाह ताला इन्हें बहुत बहुत इसकी जज़ा दे, क्योंकि ये मेरा बहुत ही हेल्प करते हैं। अल्लाह ताला इनके नसीब बुलंद करे, आमीन सुम्मा आमीन। खैर से ये दूसरा दिन है और चाँद माशाल्लाह माशाल्लाह से हो गया है, और मैं लेट हूँ फिर भी मैं आपको कह देती हूँ कि रमज़ान का चाँद आप सबको जो है बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ दुआ को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज जो है मैं रात के खाने में बनाने लगी हूँ आलू अंडे की सब्ज़ी, क्योंकि फिर सहरी में भी यही चल जाएगी। तो आलू अंडे की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसके पहले मैंने इसकी रेसिपी दी है, तो फटाफट से जो है मैंने रेडी कर लिया है फ़ालूदा, क्योंकि अतीब को घास वाला फ़ालूदा जो होता है वो उनको जो है चाहिए ही चाहिए। तो वो मैंने बना के रख दी है। बच्चों को भूख लगी थी तो ये लोग थोड़े से पैकेट्स वगैरह खोल के खा रहे थे। और खाना मैंने जो है आलू अंडे की सब्ज़ी की रेसिपी नहीं दी, और रात को मैं बहुत लेट हो गई थी क्योंकि तरावी स्टार्ट हो गई है। तो दुकान पर मैं और आशू बैठने चले गए थे, और फिर जो है हम लोग आए हैं तो फिर फटाफट से खाना बनाया है, और सहरी की जो है बातें शुतें कर रहे थे। खाना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है खाकर हम लोग फ्री हो गए हैं, और अब जो है सहरी का वक्त है माशाल्लाह से। और रमज़ान की बहार है और रौनक है, तो अल्लाह का करम है कि हमें इस बार भी देखना नसीब हुआ है, और अगले साल भी जो है अल्लाह ताला हमें ये देखना नसीब फरमाए, आमीन इलाही आमीन।
तो जब जो है बच्चे छोटे हुआ करते थे तो सहरी में ही करवा देती थी, लेकिन अब जब बेटियां मेरी बड़ी हो गई तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सहरी का सारा काम जो है इन दोनों बहनों ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। तो पूरी सहरी जब रेडी हो जाती है तब ये मुझे और अतीफ़ को उठाते हैं माशाल्लाह से। और आज सहरी भी बहुत मज़े की बनी थी, कुछ ज़्यादा जो है एहतमाम नहीं किया था क्योंकि फ़र्स्ट डे था और तंदूर की रोटी पड़ी हुई थी। तो मैंने इनसे रात से ही कह दिया था कि आप इसे फ्राई कर देना, मैं चाय के साथ ले लूँगी, बस ज़्यादा खाने का जो है दिल नहीं करा था क्योंकि रात को हम लोग बहुत लेट खाना खाए थे। फिर भी जो है हम लोग उठ गए थे और अतीफ़ के लिए थोड़ा सा हम लोग ने एहतमाम किया था, अगरचे हम ना उठते तो वो भी जो है खाना ना खाते। अब जो है हम लोग राह देखने लगे हैं फ़जर की अज़ान की, उसके बाद ही नमाज़ पढ़ेंगे। थोड़े से ये कपड़े पड़े हुए हैं उसे मैं तय करने लगी हूँ क्योंकि सहरी में टाइम है अभी अज़ान में। तो फिर सोचा कि चलो बैठे बैठे क्या करूँगी, एक काम जो है निपट जाएगा तो फिर सुबह में थोड़ी सी आसानी रह जाएगी। अदरवाइज़ कल तो जो है संडे है तो फिर जो है बच्चे एक्स्ट्रा काम भी निकालेंगे तो थोड़ा इनकी हेल्प भी हो जाएगी। तो सहरी के बाद सारे काम हो गए थे, नमाज़ दुआ कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। 6:15 बज रहे हैं और आज की वीडियो मेरी यहीं तक की थी। थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ थोड़ी सी चटपटी रेसिपी और बातों के साथ, तब तक दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।